एमआई वर्सेस केकेआर, द राइवलरी। राइवलरी वैसे कुछ नहीं है अगर बात करें वानखेड़े में तो, लेकिन मैच जो है पिछले अगर आप 3 मैचेस का अगर कंसीडर करते हैं तो 24 में तो दोनों मैच केकेआर जीत गई, 25 में एक मैच हुआ और बुरी तरह से हराई एमआई ने, 116 पे पैक कर दिया था इन लोगों को और चेज मार दिया 2 विकेट के नुकसान पे। अब जो मैच है केकेआर, वहां फिर से वानखेड़े में इनका कुछ स्टैट्स बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि 9 मैचेस के करीब करीब ये एमआई जीत रही है 11 में, और 2 मैच ये लोग जीत रहे हैं इस वेन्यू पे, ये जो प्रीव्यू मैं दे रहा हूँ आपको। और कल से फिर से आपको ये दिखने को मिल रहा है कि 60 पी ये जो है फेवरेट खुल रही है एमआई। तो इस मैच में मेरे भाई प्लीज आरएलएम, रिवर्स लाइन मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा मैच से पहले पहले। अब इसको किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये आरएलएम क्या बोल रहा है, तो मैं इसी चैनल पे आपको मार्केट जो ट्रैप का वीडियो है 2 पार्ट है, जाके चेक करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, क्योंकि इतना कम रेट, पहले ही बात खोलना, जहाँ पे कहीं भी आपको 75 पी से 80 पी अगर आपको एमआई को रखना था तो इतना रेट रहना चाहिए था, नहीं है। तो पक्का का पक्का आरएलएम लग रहा है, रिवर्स लाइन मूवमेंट हो रहा है, मतलब बायस टीम के वजह से और कुछ नहीं। एमआई पूरी बायस रहेगी क्योंकि एक तो वानखेड़े होम ग्राउंड मैच और कप विनर की फर्स्ट फेवरेट टीम है ये, और उसके बाद जहाँ पे 75-80 होना चाहिए वहाँ 60 दे रहे हैं इन लोग पे। तो मैच स्टार्ट होने से कुछ देर पहले अब जरूर चेक करिएगा कि जो ये रेट और नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा तो आरएलएम वाला वीडियो देख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, 60% एमआई और 40% केकेआर फेवरेट है, और मुझे लगता है ये जो मैच है सिमिलर टाइप का आरसीबी वर्सेस जो आज का मैच हुआ एसआरएच वाला वैसा हो सकता है। क्या हुआ, रेट नहीं छोड़ा, मैक्सिमम क्या गया 80 पी कौन गया, एसआरएच फेवरेट। 200 लगने के बाद भी अगर आप बिग बैश रहता तो कोई भी अपोनेंट टीम 30 पी रहती। यहाँ पे तो इन लोग क्या करते हैं यार, ऐसे आईपीएल नहीं होता है, नहीं होता है ऐसे। और कुछ भी कर लेगा कल केकेआर, अगर फर्स्ट बैट पे आ जाएगा तो आपको लगता है कि यहाँ रेट देगा एमआई के अगेंस्ट? नहीं देगा। बॉलिंग, मेन बॉलिंग होना चाहिए केकेआर का, और केकेआर की बॉलिंग आपको पता है कि अभी क्या चल रही है, लो चल रही है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ क्या है, 2, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, स्पिन टू विन होना पड़ेगा। मुजरबानी के पास बाउंस है, और इस सरफेस में एक चीज बताया हूँ, वानखेड़े दिमाग में बैठा होगा हाई स्कोरिंग, लेकिन जैसे ही इनिशियली 2 से 3 विकेट चला गया ना वानखेड़े में, तो मैच पलट जाएगा बाबू। और एमआई का क्या है सबसे बड़ा अभी खामी, डेंजर पॉइंट इनके लिए यही है कि इनका जो ओपनर्स है वो वनरेबल है, डिकॉक और रोहित शर्मा। पिछले 2-3 साल से यही प्रॉब्लम है कि ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रेशर गिर रहा है मिडिल ऑर्डर पे। जीतते थे जब तो ओपनर परफॉर्म करता था, वो नहीं है। वही 2-3 विकेट सूर्य का भी फॉर्म नहीं है, गिरा तो दिक्कत आ जाएगी। और केकेआर बॉलिंग में डिफेंड कर लेगी, इनिशियली जो सरफेस भी है ना वो पूरा एम चिन्ना स्वामी जैसा हो सकता है, स्विंग मूवमेंट, बॉल स्विंग हुआ, 6 ओवर में उतना रन नहीं लगा, ये याद रख लेना। यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा, वर्ल्ड कप का मैच यूएसए के अगेंस्ट याद है ना, कि नहीं याद है? तो चिन्ना स्वामी से भी खराब सरफेस था वानखेड़े का वो वाला। तो थोड़ा आराम से 2-3 ओवर वेट करके, हौले हौले, पेशेंसली, ठीक है। बाकी फिर भी ना समझ में आए तो आज हमने आरसीबी विन दिया, ये समझ लीजिए, ठीक है। और जबरदस्त बूम बूम हुआ सब, तो आप भी आ सकते हैं। देखिए 7070586655 पे कॉन्टैक्ट करना है, 9288302055 पे भी स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन होना है, नीचे लिंक है, लिंक को भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जुड़ सकते हैं, ठीक है। फर्दर मेरे भाई 27 डिग्री टेम्परेचर, चांसेस हो रहे नेगेटिव, ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो ड्यू व्यू नहीं आएगा, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा सरफेस जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा, स्विंग होगा, बॉल मूव करेगा, ओ कॉशियस रहना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सरफेस ऐसे अच्छा होते चला जाएगा, ठीक है। तो जो है दोनों के ही 6 ओवर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद सरफेस बहुत अच्छा खेल सकती है, ठीक है। उसके बाद 125 रन ओवर टोटल मैचेस हुए हैं यहाँ पे, 57 और 68 सेकंड में, एवरेज 171 का है, 235 हाईएस्ट आरसीबी, केकेआर 67 फॉर 10 है। 28 देखिए 150 से नीचे 28 बार, 152 160 29 बार, 172 137 बार, और 190 जो है 31 टाइम्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे लास्ट 10 में तो एम आई 180 और 121 यहाँ पे डीसी, तो ये नहीं हुआ चीज।
5 में से 3 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 10 में से 8 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 155 147। तो ये दिख भी रहा होगा आपको अगर पता नहीं कि लास्ट 3 मैचेस में डिफेंड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबको दिमाग में रहता है कि ड्यू की वजह से चेज होगा, लेकिन ड्यू तो कल है ही नहीं, ह्यूमिडिटी कम है। सारे दिमाग खोल के सोचो, ठीक है। फिर देखो 155 जीटी के अगेंस्ट डिफेंड हो गया, तो ये सरफेस स्लो हो गया था ना आगे चल के, और इनिशियली भी नए नए ग्रास है, नया नया सरफेस है, तो मूवमेंट तो होगा ही ना, दिमाग है या नहीं है। तो 8 में से 5 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 9 में से 6 विकेट पे से 3 विकेट स्पिनर, 215 161, 7 में से 5 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 10 में से 9 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 36 विकेट पे से 10 विकेट स्पिनर्स के पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेड टू हेड 25 हुआ है, MI 11, 13 KKR, 1 नो रिजल्ट रहा है। तो बहुत मतलब राइवलरी तगड़ी है। जो मैचेस ज्यादा इन लोगों ने जीते हैं MI ने, वो जीते हैं वानखेड़े में, 9-2 का रेशियो है 11 मैच में। 2 मैच यहाँ पे जो हुआ है IPL में वानखेड़े पे, वहां पे लास्ट 5 में से 3 MI, 2 KKR है, लॉस विन लॉस है, लॉस अबेंडन लॉस विन विन है। तो यहाँ पे इससे कोई लेना देना है, नई टीम है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, दोनों में ट्रांजिशन हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए 10 मैच दोनों का देखेंगे तो ये 4 जीत रहे हैं, ये 7 जीत रहे हैं। MI का अच्छा साल गया था पिछले साल, 166 का इनका एवरेज, 187 का इनका, 228 इनका हाईएस्ट, इनका 146 है, 234 इनका है, 95 इनका है। लास्ट 10 में से यहाँ पे 4 जीत रहे हैं, 151 का एवरेज इनका, 173 का इनका, 215 इनका हाईएस्ट, 121 इनका लोएस्ट है, इनका 202 हाईएस्ट, 116 लोएस्ट है। अब आगे चलते हैं, यस नो देखते हैं 6 में, तो 48 76 120 176 के करीब करीब का जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा चलना होगा। अभी तो बहुत सारे बैट्समैन अच्छे अच्छे हैं, तो या तो अर्श पर या तो फर्श पर वाला हाल रहता है इन लोगों का। तो थोड़ा सा अगर बेटर हो जाए सरफेस तो रन तो लगेंगे, 15-20 ऊपर ही चलना है हमें। रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सरफेन रदरफोर्ड, नमन जी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मयंक मार्कंडे, मिचेल सैंडर, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है MI की। इधर है फिनल है, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती। ये तो आकाशदीप अवेलेबल नहीं है, इंजरी की वजह से हट गया है, इसको हटा देना है। वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरवानी और वैभव अरोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है इस टीम का। बाकी टीम साइफर्ट को मुझे लगता है कि जहां तक ओपनिंग ही कराया जा सकता है, कैसे इम्पैक्ट प्लेयर में यूज किसको करेगा वो देखना पड़ेगा। 8-81 24-5-7 फिट हो गए हैं रोहित शर्मा, बैट्सिंग में फिट हो जाएंगे तो मुंबई इंडियंस के बाद इससे सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है इस बार वर्ल्ड मतलब खिताब जीतने के लिए, अच्छी टीम दिख रही है। तिलक वर्मा है 8-21 27 44 1, इसका फॉर्म है लेकिन बड़ा पारी नहीं है। हार्दिक पांड्या 18 27 17 50 18 1-2 1-0-0, बॉलिंग तो बहुत इंप्रूव हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया फॉर्म में है अभी। डिकॉक 10 0 47 6 14। देखिए वर्ल्ड कप आने से पहले ये बहुत अच्छे फॉर्म में था, अब कैसा क्या खेलता है वो तो देखने को ही बनेगा ना। सूर्य का फॉर्म नहीं था, 0 11 18 33 18। रदरफोर्ड का फॉर्म बहुत अच्छा था, 14 12 31 24 76 0 4 0 2 1, बॉलिंग भी करा दिया जाता था। अब यहाँ पे बात होगी कि या तो विल जैक्स खेलेंगे या ये खेलेंगे, दोनों ही नहीं खेल सकता। नमन धीर खेलेगा 39 7 3 27 61 2 0 1 0 0। बैटिंग फॉर्म अच्छा है इसके पास और बहुत तेज भी खेलता है। बोल्ट 0 3 1 0 0, मयंक मार्कंडे खेलेंगे ही 1 0 0 1 0, दीपक चार 0 1 1 0, बुमराह 4 1 2 0 3। तो उतना भी डरावना जो आपको दिख रहा है, हमेशा से डराया जाता है MI को, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। KKR भी अगर फिन एलन साइफर्ट ऊपर चल उल गया तो दिक्कत तो खड़ा हो जाएगा बाबू, ठीक है। 9 100 29 23 21, देखिए ना फॉर्म है ना। आज भी मैंने क्या बोला था, रावलपिंडी चलिए भले ही हार गई लेकिन उसके बैट्समैन फॉर्म में थे, तब ना यहाँ 214 तक पहुंची। बॉलर दोनों में ही नहीं थे, जैसे आज का मैच हुआ वैसे वहां भी हुआ। PSL भी जबरदस्त खतरनाक चल ही रहा है। अंग्रेज रघुवंशी 0 7 4 38 7, रिंकू 0 6 11 1 6। देखिए यहाँ पे फॉर्म नहीं दिख रहा है रघुवंशी का, अगर आपने फॉलो किया होगा इन लोग का जो चलता है प्रैक्टिस, उसमें बहुत रन मारा है, तो ये फॉर्म में है। अजिंक्य 72 21 9 95, ये भी फॉर्म में है। कैमरून ग्रीन 3 0 21 22 35 0 1 1 0 0, बहुत खकवा के आ रहा है। पाकिस्तान वाला जो इन लोग का T20 हुआ 3-0 से हारा, उसमें इकलौता यही बैट्समैन फॉर्म में दिख रहा था। अब ऐसा सरफेस पे तो ये तो चलेगा ही। अनुकूल रॉय 40 0 3 2 29 0 37 0 5 3। अनुकूल रॉय बहुत इंप्रूव किया है, तभी देख रहे हैं इसका आंकड़ा। रमनदीप भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन चुका है, 35 2 43 0 8 1 0 2 14 0। आकाशदीप तो है ही नहीं, ब्लेसिंग मुजरवानी 1 1 2 2 4 है,
चक्रवर्ती वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर ही है, बताना नहीं है, नारायण तो है ही 21101, इतने आए इतने गए, लेकिन इनका इकोनॉमी वैसे ही है। अब 70 70 5866 55 पे कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत हो उसके लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।